गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करनी होगी। तो इस वीडियो में हम लोग बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स है क्या, कब एराइज होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें यदि मॉलिक्यूल्स के पास कायरल सेंटर है तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। अब प्रश्न उठता है कि कायरल सेंटर किसे कहते हैं या कायरल कार्बन किसे कहते हैं। तो कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसके चारों मॉलिक्यूल्स, चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं। आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन से 4 एटम्स जुड़ सकते हैं या 4 ग्रुप जुड़ सकते हैं। तो यदि कार्बन से चारों ग्रुप जो जुड़े हैं वो डिफरेंट है तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेवलप करता है। यदि चारों मॉलिक्यूल्स अलग हैं तो उनका एक मिरर इमेज बनेगा। उनके जो मिरर इमेज होंगे वो एनांसियोमर कहलाएंगे और वो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। जैसे कि हमारा हाथ, क्या हमारा एक हाथ दूसरे हाथ पर सुपर इम्पोज कर पाता है? नहीं कर पाता है। तो जिस तरीके से हमारा हाथ सुपर इम्पोज नहीं करता है उसी तरह से कायरल कार्बन्स होने पर उसका मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं करता है और तब आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स डेवलप करता है। अब जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिफाइन कैसे करते हैं। आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। यदि मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डेवलप करेगा। यदि उनका स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर जाएगी। Optical isomers are a specific type of stereoisomers. Stereoisomers have the same connectivity of the atoms but differ in their special arrangement. तो यह एक स्टीरियोआइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स का स्पेशल अरेंजमेंट डिफर करता है। Optical isomers are stereoisomers that have नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। हमने बात किया अभी इस विषय में कि मिरर इमेज का नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। द टर्म ऑप्टिकल रिफर्स टू देयर एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको हम ऑप्टिकल आइसोमर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्षमता होती है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके। राइट। The term optical refers to their ability to rotate plane polarized light in opposite directions. तो opposite directions में ये plane polarized light को rotate कर सकते हैं। यदि ये rotation clockwise directions में होता है तो उसे हम textual rotatory कहते हैं या plus isomers कहते हैं। यदि इनका rotation काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में होता है तो इसे हम लेवो रोटेटरी कहते हैं और इसे माइनस से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है कायरलिटी एंड कायरल सेंटर्स। अभी हमने बात की, आपको बताया कि कायरल सेंटर उस सेंटर को कहते हैं या उस कार्बन को कहते हैं जिससे 4 अलग अलग मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। यदि 4 मॉलिक्यूल्स अलग अलग जुड़े रहेंगे तो उनका मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा। कायरल मॉलिक्यूल्स में इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, मीन्स इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल्स को हम 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। The property arises from presence of chiral center, the atom bonded to 4 distinct group or atoms. Chiral center are often carbon atom but
other atoms like nitrogen and phosphorus can also exhibit chirality under the specific condition. The four distinct groups attached to the chiral center creates a tetrahedral arrangement leading to the non-superimposable mirror image known as enantiomer. तो इस कंडीशंस में आपका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है जिसके कारण से नॉन सुपर इम्पोजिबल्स इमेज का फॉर्मेशन होता है और इसको हम एनांशियोमर्स कहते हैं। एनांशियोमर्स एंड देयर प्रॉपर्टी। पहला नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। Enantiomer are stereoisomers that are non-superimposable mirror image of each other. They have the same connectivity of the atom but differ in their spatial arrangement. This difference in spatial arrangement lead to the distinct properties such as optical activity and biological activity. Next is identical physical property. Enantiomers have identical physical property such as melting point, boiling point and density. They also have similar chemical reactivity in achiral environments, but their interaction with the chiral molecules can be vastly different. They have different biological activity. Enantiomers can interact differently with the biological system. This is because biological systems are often chiral, and enantiomer can bind to the different receptors or enzymes. इसलिए chirality का स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जितने भी आपके एंजाइम्स और रिसेप्टर्स हैं वो कैरल्स होते हैं। द डिफरेंस इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैन लीड टू द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड अदर कैरल मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज डायस्टोमर्स एंड देयर प्रॉपर्टी। डायस्टोमर्स आर द स्टेरियोआइसोमर्स दैट आर नॉन मिरर image of each other. They have different configuration at some but not all chiral center. This difference in configuration leads to the distinct physical and chemical property such as melting point, boiling point and reactivity. Unlike enantiomers, diastereomers do not have identical physical property. They exhibit different melting point, boiling point and solubility. This difference can be attributed to the different spatial arrangement of their atoms, which affect their intermolecular interaction. तो जो एनांशियोमर्स के विपरीत डायस्टोमर्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफ़र करता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सारा कुछ डिफ़र कर जाता है और ये डिफरेंस उनके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स अलग होने के कारण होता है और इसी प्रकार इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफ़र करता है। डायस्टोमर्स कैन रिएक्ट डिफरेंटली विद द chiral reagents क्योंकि उनका अरेंजमेंट्स अलग होता है। दिस इज बिकॉज द इंटरेक्शन ऑफ द chiral agents एंड डायस्टोमर्स इज स्पेसिफिक टू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और इसी कारण से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफ़र कर जाती है। नेक्स्ट है आपका मेजो कंपाउंड। मेजो कंपाउंड को हम इंटरनल सिमेट्री भी कहते हैं। मेजो कंपाउंड प्रोसेस है इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे कि आप जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री डेवलप करता है, राइट। मेजो कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है जिसके कारण से इसे हम मेजो कंपाउंड्स कहते हैं। Major compound possess an internal plane of symmetry. We divide the molecule into two identical halves. This symmetry results in the molecule being chiral despite having chiral centers. While major compounds have chiral center, they do not exhibit a specific optical activity. क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, लाइक यहाँ से दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, इसी कारण से इनमें कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। दिस बिकॉज दे आर नॉट chiral ओवरऑल। द मिरर इमेज आर सुपर इम्पोजिबल मेकिंग देम आइडेंटिकल्स। मेजर कंपाउंड्स आर यूनिक स्टीरियोआइसोमर्स। दे आर achirals, diastereomers of the chiral molecules. For example, tartaric acid has two enantiomers and one major compounds, right। तो
इसमें चूँकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स के अंदर ही, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज प्रॉपर्टी exhibited by chiral molecules that can rotate the plane polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाते हैं, इसलिए उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होता है। दिस रोटेशन इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड पोलरीमीटर। तो ये पोलरीमीटर्स के थ्रू हम उसके रोटेशंस को डिटरमाइन करते हैं। द एंगल ऑफ रोटेशन कॉल्ड ऑब्जर्व रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन of the chiral compound and the path length of light beam through the solution। तो कितने एंगल से रोटेट करेगा वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशंस पे। किसके कंसंट्रेशन पे? तो chiral कंपाउंड के कंसंट्रेशन पे, और लेंथ ऑफ बीम पे कि बीम कितने का क्या लेंथ है। द स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज ऑब्जर्व रोटेशन ऑफ 1 ग्राम पर मिलीलीटर सॉल्यूशन ऑफ अ chiral compound in a 1 decimal cell। तो specific rotation is a characteristic property of chiral compound and is independent of the concentration and path length of the solution। तो specific rotation independent होता है। It is also affected by wavelength of a light used and the temperature of the solution। तो ये wavelength पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, राइट। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी chiral कंपाउंड इज यूनिक। वो इंडिपेंडेंट होता है, राइट। फॉर एग्जांपल द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज +52.7 डिग्री एट 20 डिग्री C, while the specific rotation of fructose is -92.4 डिग्री एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। The specific rotation of a chiral compound can be used to identify and quantify the compound and to determine the enantiomeric purity of the sample। तो इस रोटेशन से हम किसी भी कंपाउंड की प्योरिटीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। RS सिस्टम काउंट्स इनवॉल्व ऑन ऑप्टिकल रोटेशन मेजरमेंट। इसके थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। RS सिस्टम इज वाइडली यूज्ड मेथड है। इसमें हम किसी भी chiral सेंटर्स के अलोंग जो एटम्स होते हैं उसको उसके रोटेशंस को डिटरमाइन करते हैं। द R कन्फिगरेशन इज असाइंड फॉर द सीक्वेंस ऑफ पोलैरिटी इन क्लॉकवाइज। हम R तब देते हैं जब रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हो, और S कन्फिगरेशन तब देते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में हो। The CIP rules provide the systemic approach for the assigning priorities to the substituents। The atoms with the highest atomic number receive the highest priority। जिस एटम्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। In the case of time, the priority are determined by based on the atomic number of the atom directly attached to the atom, राइट। उसके बाद यदि टाई करता है तो हम एटॉमिक नंबर्स जो डायरेक्टली अटैच्ड है chiral कार्बन से उस पर डिटरमाइन करते हैं, उस पर हम प्रायोरिटी देते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन इज एबिलिटी ऑफ chiral molecules to rotate plane polarized light। The direction of rotation is either clockwise or counterclockwise। The specific rotation is characteristic property of chiral compound and can be used to determine its enantiomeric purity। नाउ स्टीरियोकेमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, इसका यूज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन पाथवे को डिटरमाइन करने में करते हैं। प्रोडक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री, द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ रिएक्टेंट एंड रिएक्शंस कंडीशंस कैन इन्फ्लुएंस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। और इसलिए प्रोडक्ट की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा इसको डिटरमाइन करने में भी हम इस ऑप्टिकल एक्टिविटी का यूज करते हैं। सिलेक्टिविटी, selective reactions are those that produce one enantiomer preferentially over the other। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमेरिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अ रिएक्शन इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग सिंथेटिक स्ट्रेटजी टू
selective obtain desired products. Next is your nucleophilic substitution reaction. So there is the SN1 reaction, SN2 reaction, factor affecting reactivity. तो SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में पिछले वीडियोज़ में हमने डिटेल्स में बात किया था, फिर भी हम इसके यहाँ रिवाइज करते हैं कि SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म से, इसमें सबसे पहले कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है और फिर सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता है। तो SN1 में आपका वाल्डन इन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन SN2 मैकेनिज्म्स इज अ कंसर्टेड मैकेनिज्म जो कि एक स्टेप में होता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल्स लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक करता है, जिसके कारण से वाल्डन इन्वर्जन यानी मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग एक्टिविटी, the reactivity of the substrate in nucleophilic substitution reactions is influenced by several factors including the nature of the living group and strength of nucleophiles and the steric handlings around the reaction center. elimination reaction आपका जिसमें ग्रुप्स या एटम्स एलिमिनेट करते हैं, इज अ सिग्निफिकेंट इन सिंथेसाइजिंग द डबल बॉन्ड or triple bond in a compound. In elimination reaction, the breaking of 2 bond occurs, typically carbon-hydrogen bond and carbon-halogen bond, resulting in the formation of new pi bond. तो elimination reaction आपका 3 तरह का E1, E2 and E1 CB. E1 मैकेनिज्म अगेन 2 स्टेप प्रोसेस है, इसमें भी कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है। E2 मैकेनिज्म कंसर्टेड मैकेनिज्म से जिस 1 स्टेप प्रोसेस, तो लिविंग ग्रुप्स दोनों जगह से सेम टाइम पे एलिमिनेट होता है। एडिशन रिएक्शन प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्टोइकोकेमिस्ट्री, particularly in context of chiral center. When a chiral molecule undergoes an addition reaction, the product often forms a chiral center, leading to the formation of enantiomer and diastereomers. The stereochemistry of the product is determined by the nature of the reactant and the reaction condition. Both groups are added to the same side of the double bond. Groups are added to opposite direction of a double bond. Markovnikov rule: the hydrogen atom adds to the carbon atom with the more hydrogens. For example, the addition of bromine to the alkene can yield either enantiomer or diastereomer depending on the starting alkanes and reaction condition. This phenomena highlights the importance of considering the stoichiochemistry when analyzing addition reactions involving chiral molecules. Importance of optical isomerism in pharmaceuticals, तो इसका यूज हम लोग एनान्सिमेरिक प्योरिटी को डिटरमाइन करने में या सिंथेसाइज करने में, ड्रग इंटरैक्शंस में और फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में करते हैं। द एनान्सिमर्स ऑफ अ ड्रग कैन एग्जिबिट different pharmacokinetic properties such as absorption, distribution, metabolism और excretion. ये सारे के सारे डिफर्स करते हैं डिफरेंट ऑप्टिकल आइसोमर्स से। तो दिस डिफरेंस कैन इन्फ्लुएंस द ड्रग बायोअवेलेबिलिटी ड्यूरिंग द एक्शंस एंड ओवरऑल थेरेपेटिक इफेक्ट, राइट। इसलिए इनका प्रयोग हम लोग फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेडिसिन डेवलपमेंट में करते हैं। Separation technique of optical isomers. So these are the different methods like chromatography, crystallization और enhancer selective synthesis. तो ये 3 ऐसे methods हैं जिसके थ्रू हम different optical isomers को separate कर सकते हैं, right? Applications of optical isomers. The optical isomers have wide range of application in various fields. In pharmaceuticals, enantiomers often exhibit different pharmacological activity leading to the development of single enantiomer drugs with improved efficacy and reduced side effect. तो इसका यूज हम मेडिसिन बनाने में करते हैं और जिसकी एफिकेसी अधिक हो, जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हो। इसका यूज हम फूड इंडस्ट्री में भी करते हैं, फ्लेवर्स के लिए, एरोमा के लिए और टेक्सचर्स के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें
और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।